हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके यूट्यूब सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का भारती भवन मैथ से। और इस भारती भवन मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी चल रहा है और इसमें प्रश्नावली 2 का क्या है, ए है। प्रश्नावली 2 का ए है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या चीज़ है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए साथ में कि इस चैनल पे, इस खास करके इस चैनल पे भारती भवन यूट्यूब चैनल पर जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय भवन का ही कंटेंट डाला जाता है, भारतीय भवन से रिलेटेड ही वीडियो डाला जाता है। सो अगर आप भारतीय भवन से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है या देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और साथ में एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कुछ भी पूछना होता है तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट किया कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपका कौन कौन से डाउट है, कौन कौन से प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का हम अगली वीडियो में हम आपको का जवाब भी देंगे। या आपको कोई प्रश्न पूछना हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आप किसी भी वीडियो में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। उस सारे कमेंट का जो है हम आंसर देने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो बना करके ही दे देंगे कमेंट का। तो यहाँ पर देख लो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि समीकरण x + y = 6, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि आपका क्या चीज़ है कि x + y = 6, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण का क्या कह रहा है कि कितने हल हो सकेंगे या कितने हल होंगे। मतलब इसका क्या कह रहा है कि कितने हल होंगे। तो यहाँ पर कितने हल होंगे तो आप कहने का अर्थ ये है कि आप कितना हल निकाल सकते हो। मतलब यह कि किसी एक का वैल्यू रख कर के आप कितना भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई गिनत नहीं है। यानी कि सीधी सी बात आप कह सकते हो इसका आंसर अनगिनत, मतलब आप कितना निकाल सकते हो इसका कोई गारंटी नहीं कितना निकलेगा। क्या समझे, इसका कितना भी हल निकाल सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि x बराबर आप 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 5 रखो, 7 रखो, हर पर ही निकलेगा। जो भी रखोगे उस पर ये इसका हल निकल जाएगा। मतलब x का वैल्यू कुछ रखोगे तो y का वैल्यू निकलेगा ऑटोमेटिकली, या y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। मतलब अनगिनत निकलेगा, आप जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। 5 नंबर, तो 4 नंबर का अनगिनत हो गया ये आंसर। उसके बाद जो है 5 नंबर का 5 नंबर में पहला क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है। तो 5 का पहला क्वेश्चन में आप देख लो कि 5 का पहला क्वेश्चन में क्या दिया कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। मतलब रिक्त स्थान आपका दिया हुआ है उसको भरना है। क्या क्या है पहला में, वह समीकरण युग में जिसका एक और केवल एक हल होता है ... समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात आपको हम ये बता दें कि 2 तरह के समीकरण होते हैं, जो कि अवरोधी समीकरण होते हैं और विरोधी समीकरण होते हैं। यहाँ यही दोनों होता है। एक होता है अवरोधी समीकरण, दूसरा होता है विरोधी समीकरण, ठीक है। तो इसी में बताना है कि क्या चीज़, वह समीकरण युग्म जिसका सिर्फ केवल एक हल होता है वो क्या कहलाता है। तो जिसका आपको ये बता दें कि जिसका एक हल होता है वो अवरोधी समीकरण होता है। तो यानी पहले में क्या कर रहा है कि एक हल हो, जिसका एक हल हो। क्वेश्चन में वही बता रहा था कि हाँ केवल एक हल होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवरोधी समीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवरोधी इसका आंसर हो जाएगा। और सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि सह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई भी हल ना हो, वो कौन से समीकरण कहलाते हैं। तो हम आपको क्या बताए थे कि शुरू में 2 ही समीकरण होते हैं, जो कि एक अवरोधी होता है, दूसरा विरोधी होता है। तो जी अवरोधी आ गया जिसका एक हल होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो विरोधी समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर यानी कि कह सकते हो कि कोई हल ना हो तो उसको हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण। इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहले का जो है जिसका एक हल निकलता है अवरोधी होता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता है वो विरोधी होता है या विरोधी कहलाता है। तो समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, अवरोधी समीकरण, और दूसरे क्वेश्चन में होगा विरोधी समीकरण। 6 नंबर में आ जाओ कि 6 नंबर हमको आपको यहाँ बता दे। 6 का फर्स्ट नंबर,
6 का पहले में क्या है कि युग्मत समीकरण 2x + 3y = 8 दिया हुआ है और 4x + 6y = 7 दिया हुआ है। तो इसके कितने हल होंगे, इसमें बताया जा रहा है कि कितने हल इसके हो सकते हैं। तो इसका तो कोई क्या ही नहीं सकते हैं, तो इसके में सीधी सी बात आप कह सकते हो कि इसका जो हल होगा यानी 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हो कोई नहीं, डायरेक्ट कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब कोई हल नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरा है युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 के कितने हल हो सकते हैं। तो इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसके भी बहुत सारे हल हो सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो अनगिनत हल हो सकते हैं, अनगिनत, सही से लिख लीजिए, अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, अनगिनत। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में क्या है कि अगर समीकरण निकाय 2x + 3y - 7 और 6y + 5 = 11, तो इसके कितने हल होंगे, तो सिर्फ एक हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो केवल एक हल, केवल एक हल इसके होंगे। तो ये इसका आंसर 6 नंबर का हो गया। ठीक है, ये 6 नंबर का क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद जो है आपका क्या दिया हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हो गया ना, अब 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन का जो है आप यहाँ पर देख लो। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि ax1, ये क्वेश्चन एक और था, इससे पहले मिला हुआ था इस तरीके से सेम क्वेश्चन, वो था आपका क्या चीज़, सेकंड का तीसरा नंबर। तो यहाँ पर आप देख लो क्या चाहिए, ये समीकरण दिया हुआ है, फिर से दूसरा समीकरण दिया हुआ है b2 करके और b1 करके जो है c1 करके जो है इसी तरीके से दिया हुआ। इस समीकरणों के कितने हल होंगे, तो इसका भी एक ही हल होगा और ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर कर सकते हो कि 7 का एक हल, क्या चीज़, एक हल इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि एक हल, 7 में एक हल आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है रही बात 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर में क्या चीज़ कह रहा है कि बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या आश्रित है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा आश्रित समीकरण होगा, कौन सा विरोधी समीकरण होगा, कौन सा अविरोधी समीकरण होगा। तो ये आपके पास जो है 3 क्वेश्चन दी हुई है, 8 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ दिया हुआ है। एक तो पहला क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्या चीज़, पहला क्वेश्चन में है कि 5x - 3y -1 = 0, फिर 6y - 10x + 22 = 0, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम आपको इसको मिटा के उसके बाद हम आपको बता